तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक वेबसाइट को रीइमेजिन किया है और इस वेबसाइट को हमने और ज्यादा बेहतर बनाया है। तो जो पहले वेबसाइट थी वो कुछ ऐसी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल एक लोगो का यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है। होम है, ऐप है जिसमें कर्सर पॉइंटर तक नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट एक बटन है जो कि ठीक है मतलब लेकिन थोड़ा बोरिंग है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब आयरन कोडिंग लिखा हुआ है एंड दिस, ठीक है। और यहाँ पे एक एलिमेंट है, स्प्लाइन एलिमेंट। इसमें स्प्लाइन एलिमेंट कह सकता हूँ, आप चाहो तो इसे कह सकते हो कुछ भी है, 3D एलिमेंट जो कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। सो ये चीज है, ठीक है। बट ये वेबसाइट मैंने जब देखी मैंने कहा यार ये वेबसाइट टिकेगी नहीं, मतलब कि ट्राई तो अच्छी की गई है, ठीक है। बट अगर इसे मैं अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसे इंस्पायर होकर एक वेबसाइट लेके आ रहा हूँ, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा रीइमेजिन कर दिया जाए, ठीक है। तो इसे जब मैंने रीइमेजिन किया तो उसके लुक्स देख के आप खुद बहुत ही ज्यादा जो है शौक में आ जाने वाले, काफी प्यारे लुक्स लग रहे थे, ठीक है। तो अब मेरी वेबसाइट के लुक्स देखो यहाँ पे। तो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखा रहा है लोगों की जगह पे प्रॉक्स कोडिंग, ठीक है। होम, फीचर्स, शोकेस, प्राइसिंग, अबाउट, ओके। हियर इज एन बटन ऑफ गेट स्टार्टेड एंड जैसे अब हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है बिल्ड अ फ्यूचर विद कोड, ठीक है। पीछे आपको एक एलिमेंट भी नजर आ रहा है, ठीक है, स्प्लाइन एलिमेंट। और यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल और वाच डेमो का एक बटन दिया हुआ है, काफी प्यारा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास ये सारे जो स्टैट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ फीचर्स फाइन है जिसके ऊपर होवर इफेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। काफी प्यारे होवर इफेक्ट्स है, ठीक है। और जैसे जैसे आप और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास शो केस है, ठीक है। यहाँ पे शो केस मेरे पास कोई इमेजेस वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैं शो करवा पाऊँ। एज एन टेक्स्ट, एज एन इमेज, जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी मैंने आपको सारी इस ट्यूटोरियल के अंदर जानकारी दी है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्राइसिंग सेक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना गेट स्टार्टेड है, यहाँ पे अपना पॉपुलर जो है प्रो पैकेज है, यहाँ पे अपना कस्टम पैकेज है, ठीक है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करो, देखो एलिमेंट अपने साथ साथ ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ट्रस्टेड बाय डेवलपर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक आप लगा लो एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे लिखा हुआ है रेडी टू बिल्ड द फीचर्स एंड यहाँ पे आप अपना फ्री ट्रायल ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका फुटर आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे और ये कुकीज, टर्म ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो इस वेबसाइट को मैंने रीइमेजिन करके कुछ इस तरीके का बना दिया, ठीक है। लिटरली क्या वेबसाइट है, मतलब मेरे को जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अगर इस वेबसाइट को मुझे और ज्यादा अच्छा करना होता तो इसे कुछ लग जाते 4-5 घंटे, लेकिन मैंने एज एन यूट्यूब वीडियो इसको रीइमेजिन किया है एंड मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप इस वेबसाइट को बनाओ और अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाजमी ऐड करना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस वेबसाइट को बिल्ड किया है यूजिंग HTML, CSS प्लस स्प्लाइन, ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आने के बाद मैं जल्दी से चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे आने के बाद ना एक फोल्डर बना लेता हूँ स्प्लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे नाम देता हूँ स्प्लाइन वेबसाइट नाम से, ठीक है, स्प्लाइन वेबसाइट। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि ओपन विद कोड कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन विद कोड करने के बाद ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से कोपायलट को बंद करूँगा एंड यहाँ पे जल्दी से एक फाइल बना लूँगा index.html, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद बोलरप्लेट लिखूंगा, एक और यहाँ पे काम कर लूंगा, साथ लगती style.css भी बना लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम मार लेता हूँ, अच्छे तरीके से आपको नजर आएगा, ये कुछ ज़्यादा ही लग गया। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, लिंक कॉलन यहाँ पे CSS को लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइटल के अंदर आकर लिख देता हूँ स्प्लाइन वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि गूगल APIs वगैरह के ये आप ले लोगे यार, ठीक है। फॉन्ट फैमिली के लिंक है, तो अगर आपको नहीं भी मिले कहीं से लिंक, ठीक है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता कहाँ से लेने, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। अच्छा, आफ्टर दिस यहाँ पे अपने पास एक स्क्रिप्ट का लिंक है, ठीक है। तो यहाँ से इसे स्क्रिप्ट को भी उठाओ, ठीक है। एक काम करो यार, यहाँ पे रुको, अच्छा नहीं उठेगा, चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे इसे लगा दो, ठीक है। ये एक लग गया स्क्रिप्ट का लिंक, ओके। तो अभी फिलहाल उसे बाकी वैसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने ना थोड़ा सा यहाँ पे करना है और लिख देना आके स्प्लाइन, ठीक है, व्यूअर, ओके, स्प्लाइन व्यूअर, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना आके कि यहाँ पे आने के बाद कहना क्लास देनी है मुझे, ठीक है। क्या देनी है क्लास, मैं कहूँगा बैकग्राउंड क्लास देनी है, ओके। सो लास्ट के अंदर मैं कहता हूँ यार कि मुझे ना
बैकग्राउंड क्लास तो देनी है, ठीक है, वो एक बात है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे आके एक यूआरएल भी देना है, ठीक है। सो ये जो यूआरएल रहेगा यहाँ पे, वो यूआरएल होगा ये वाला, ठीक है। ये यूआरएल कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली ये मिलेगा नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा, बट मुझे बनाया मिल गया, ठीक है, इट्स माय लक। कहाँ से बनाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, कहाँ से बनाना पड़ेगा। इसके बारे में ना एक फुल फ्लैज आपके पास वीडियोस वगैरह आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, spline.com, ठीक है। spline.com पे जाएं और यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। कस्टमर कम्युनिटी रिसोर्सेज, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करें और अपने इस तरह के जो पीछे आपको ये डिज़ाइन है, ये स्प्लाइन की मदद से बने हुए हैं, ठीक है। आप बना सकते हैं इस तरह के डिज़ाइन, ओके। सो बेसिकली स्प्लाइन लगा लो एक टूल है जिससे हम 3D मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, फॉर आवर वेबसाइट्स, ओके। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आने के बाद लाइव प्रीव्यू को ऑन करना चाहूँगा। एंड ये कुछ ये देखो इस तरीके का लगेगा, ठीक है। जैसे हम माउस को मूव करते हैं वो भी फास्टली यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके कि मैं यहाँ पे आने के बाद नैव को क्लास दूंगा नैव बार नाम से, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे H1 को क्लास देता हूँ आके लोगो नाम से, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा प्रोक्स, ठीक है। प्रोक्स के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्पैन, रुको ज़रा, यहाँ लिखूंगा स्पैन और उसके बाद यहाँ लिखूंगा कि कोडिंग, ठीक है, कोडिंग। एंड ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, H1 के अंदर सारी चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पे आने के बाद यूएल को क्लास दे दो आके मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आके कि यहाँ पे आने के बाद 5 LI लगाना और यहाँ पे आने के बाद कह देना हम सॉरी होम, ठीक है, होम फीचर्स, ठीक है। और फीचर्स के बाद आके कह देना यहाँ पे शो केसेस, ठीक है, शो केस कह देना, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड लास्ट में आने के बाद प्राइसिंग कह देना, कहना प्राइसिंग, एंड प्राइसिंग के बाद कह देना यहाँ पे आके अबाउट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूएल के बाद अब क्या रहेगा, यहाँ पे एक बटन रहेगा, ठीक है, जिस बटन को हम यहाँ पे क्लास देंगे btn1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो नैब है, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेन बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना मेन कंटेंट, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेक्शन को यहाँ पे क्लास देता हूँ कि हीरो, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसके बाद कहता हूँ कि डॉट हीरो कंटेंट और यहाँ पे H1 दूंगा, H1 को यहाँ पे क्लास देता हूँ कि हीरो टाइटल, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ आके बिल्ड दी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि स्पैन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ फ्यूचर, फ्यूचर यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ विद कोड, ओके, बिल्ड द फ्यूचर विद कोड। एंड देन इसके बाद ये जो H1 है ना, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक पी टैग लगाऊंगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पी टैग है अपना, एक काम करो, इस पी टैग को यहाँ पे क्लास दे दो आके हीरो सब टाइटल करके, ठीक है, हीरो सब टाइटल। एंड यहाँ पे आने के बाद लिख देना नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। और यहाँ पे आने के बाद कर देना डेवलपमेंट, ठीक है, टूल्स फॉर विजनरी, ओके, टूल्स फॉर विजनरी, ओके। एंड ये मैं कहता हूँ विजनरी क्रिएटर, आगे ऐसे लगा देना, ठीक है। सो ये एक पी टैग रहेगा। एंड देन मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि डॉट हीरो, ठीक है, बटन्स। एंड ये जो हीरो बटन्स है यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि बटन बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ आके BTN प्राइमरी, ठीक है। अच्छा, एंटर मारना और यहाँ पे आने पर कह देना स्टार्ट, कर देना कि फ्री ट्रायल, ठीक है। एंड ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना और BTN यहाँ पे आने पर कर देना क्या कर देना सेकेंडरी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि कह देना वॉच डेमो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि आई यहाँ बनाना एक क्लास, ठीक है, कहना क्लास देनी है मुझे, ओके, FAS, ठीक है, यहाँ दे देना कि FA प्ले, ओके। और ये चीज़ करने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, ओके। सो
ये सब कुछ करने के बाद ना, आपको पता है यार HTML में आपको ज़्यादा दिखाता नहीं, लेकिन इस बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप स्प्लाइन से कोई वेबसाइट बनाते हो ना, तो यहाँ पे बिल्ट विद स्प्लाइन आ जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप स्प्लाइन 3D पे चल जाते हो, तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अप्रोक्स कोडिंग, गेट स्टार्टेड, ये चीज़ें रहेंगी, ओके। अच्छा, एंड अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक आइकन लगा दिया, ठीक है। और आइकन लगाने के बाद यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे आने में बनाता हूँ हीरो स्टैट्स, ठीक है। अच्छा, हीरो स्टैट्स, और हीरो स्टैट्स के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके स्टैट, ठीक है, स्टैट आइटम, ओके। एंड स्टैट आइटम के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट स्टार्ट नंबर, ठीक है, डॉट स्टार्ट नंबर। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 10 के प्लस, ठीक है, 10 के प्लस। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद और शिफ्ट डाउन करूँगा, और क्या कहता हूँ यहाँ पे आके स्टैट लेबल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके के एक्टिव, ठीक है, एक्टिव डेवलपर्स, ठीक है, एक्टिव डेवलपर्स। और अच्छा, अब ये डिव है, ठीक है, नीचे आना, और यहाँ पे आने के बाद जो स्टैट आइटम है कॉपी करना, यहाँ पे आके नीचे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद करता हूँ 24/7, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, स्पॉट, ठीक है, ओके। अब ये डिव है, यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इसे पेस्ट करना, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना कि 99.9%। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ बना देना कि अप टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये दो डिव है, ये सेक्शन है, ओके। तो यहाँ से बाहर आते हैं। अब यहाँ पे एक सेक्शन मैं बनाता हूँ आके फीचर्स नाम से, ठीक है। अच्छा, फीचर्स नाम से फिलहाल जो हमने बनाया है वो कुछ यहाँ पे इस तरीके का लगेगा, ठीक है। अच्छा, फीचर्स नाम से अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक H2 बना लो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे क्लास दे दो सेक्शन टाइटल, ठीक है, सेक्शन टाइटल करके। और यहाँ पे आने के बाद कह देना पावरफुल, ठीक है, पावरफुल, और एक्सपैंड टैग लगा देना, और यहाँ कह देना आके फीचर्स, पावरफुल फीचर्स, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दिस हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि डॉट फीचर्स, ठीक है, डॉट फीचर्स ग्रिड, ओके। जो फीचर्स ग्रिड रहेगा यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि डॉट फीचर, ठीक है, डॉट फीचर कार्ड, ठीक है। अच्छा, और अच्छा यार, ऑटो सेव बंद था, मैं भी कहूँ यार ये सेव क्यों नहीं करता अक्सर ना, विदाउट लाइव इसे सेव क्यों करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगा कि देखो फीचर्स ग्रिड, ठीक है, फीचर्स कार्ड। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कहूँगा एक डिव बनाओ, ठीक है, फीचर आइकन करके, ठीक है, फीचर आइकन। और यहाँ पे आने के बाद एक आई बनाना, एक क्लास बनाना, लिख देना कि FAS, ठीक है, FA, और यहाँ पे देना कि बोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये आइकन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि H3, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग यहाँ पे कहता हूँ कि फास्ट। अच्छा, लाइटनिंग फास्ट। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद पी टैग लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, परफॉर्मेंस, ठीक है, फॉर रियल, ठीक है, फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड हैवी वर्क, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता देना लोड्स, ठीक है, हैवी वर्क लोड्स। सो आफ्टर दिस यहाँ पे ये डिव है, ठीक है, ओके। अब इस डिव के बाद यहाँ से नीचे आना और बना देना एक फीचर कार्ड करके, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी एक फीचर कार्ड बना हुआ है, हम एक काम कर लेंगे कि हम ना इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये डिव ही फीचर कार्ड किया, ओके। सो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे आके यहाँ पे आके कहीं भी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब बल्कि इस डिव के अंदर अंदर कहीं भी मत कर देना, ठीक है। ये देखो फीचर कार्ड, ठीक है, फीचर आइकन, ठीक है, आई क्लास FAS, यहाँ पे बोल्ट है। अब यहाँ पे आने के बाद लिख देना इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कर देना आके स्केल, ठीक है,
स्केलेबल, ओके। एंड फिर ये कह देना एक पी टैग के अंदर इसकी बजाय इसे यहाँ से हटाओ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यार आप चैट जीपीटी से भी लिखा सकते हो, ठीक है। मैंने सब कुछ चैट जीपीटी से लिखाया हुआ है कि क्या क्या लिखना चाहिए, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा यार छोटी थी। मुझे लगा कि यार मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ ईजीली। एक आइडिया आया मुझे काफ़ी आसानी से ही, क्योंकि सब कुछ तो बना बनाया मिल रहा था। तो थोड़ा बहुत फिर मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कहा सीमलेसली, और ये डिव है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से नीचे आते हैं, दोबारा से यहाँ पे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है। फीचर कार्ड यहाँ पे बोल्ट की जगह पे कह देना आके कोड, ठीक है। यहाँ पे फिर कह देना आके मल्टी, ठीक है, मल्टी। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना लैंग्वेज, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि स्पॉट फॉर, ठीक है, स्पॉट फॉर ऑल मेजर, ठीक है, स्पॉट फॉर ऑल मेजर प्रोग्रामिंग, ठीक है, लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे आने के बाद डॉट लगा देना, ठीक है। अच्छा, अब क्या रहेगा यहाँ पे आके, ये दो डिव है, ये सेक्शन है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब ना यहाँ से आप आ जाना बाहर और एक सेक्शन बना लेना यहाँ पे आके, ठीक है। सेक्शन को यहाँ पे क्या 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 देना, क्लास कह देना आके शोकेस, ठीक है। शोकेस कहने के बाद यहाँ पे एक h2 बनाना, जिससे एक क्लास दे देना यहाँ पे आके सेक्शन टाइटल, ठीक है। सेक्शन टाइटल के अंदर आके लिख देना शो, और फिर यहाँ पे एक स्पैन टैग लगाना, लिख देना आके केस, ठीक है। एंड शो यहाँ पे आप कैपिटल में लिखना, अच्छा, शो केस। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, इसे एक दफ़ा आता हूँ, कॉपी कर लो। यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉट, ठीक है, शो केस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड एंटर कर देना। और फिर यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली काम करो कि यहाँ पे कह देना कंटेनर, ठीक है, शोकेस कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे आने के बाद बना देना शोकेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन करने के बाद h3 बना देना, और क्या कर देना कि सी वट, ठीक है, आवर, सी वट आवर, यहाँ कर देना कि कम्युनिटी, ठीक है, बिल्ट, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, पी टैग, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ एक्सप्लोर इनोवेशन, ठीक है, एक्सप्लोर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्रिएटेड विद अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, प्लेटफॉर्म। यार सच में ये मैंने ही बनाया। अब उन्होंने उनकी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई हुई है क्या था उसमें, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैं ही बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं नाम अपने यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ डेट आर पुशिंग, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बाउंड्रीज, ओके, ऑफ। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी अभी लिख सकते हो जैसे आपका चाहे दिल, ठीक है। अच्छा, अब ये पी टैग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, और यहाँ पे आने के बाद बटन बनाना, जिससे यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट प्राइमरी, ठीक है। अच्छा, डॉट सॉरी डॉट btn प्राइमरी, ये एक चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि व्यू ऑल कर देना, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट्स, ठीक है, व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स। सो ये बटन है, ठीक है, ओके, ये एक डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट शो केस, ठीक है, डॉट शो केस यहाँ पे बना देना आके गैलरी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो शो केस गैलरी आपने बनाई है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना, एक क्लास बनाना, ठीक है, गैलरी आइटम करके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ कर देना आके 3, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, दो डिव है और ये सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दे दी है प्राइजिंग, और h2 यहाँ पे बनाता हूँ आके मैं सेक्शन टाइटल, ठीक है।
और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक स्पैन टैग बनाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि प्राइसिंग, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, डॉट प्राइसिंग कार्ड्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या कि डॉट प्राइसिंग कार्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि H3, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा स्टार्टर, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉट प्राइस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि $9, ठीक है। और स्पैन टैग लगाना, ठीक है। और स्लैश यहाँ लिख देना कि MO। अच्छा, अब ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि UL, ठीक है, डॉट प्राइसिंग फीचर्स, ठीक है। UL डॉट प्राइसिंग फीचर्स, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि LI यहाँ कर देना कि स्टैटिक 3, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद क्या देना कि बेसिक फीचर्स, ठीक है। सो बेसिक फीचर्स कहने के बाद यहाँ पे क्या देना कि 5 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ओके, एंड 5 प्रोजेक्ट्स कहने के बाद कह देना आके कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी UL, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि बटन, ठीक है, डॉट BTN सेकेंडरी, ओके, डॉट BTN सेकेंडरी। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, गेट स्टार्टेड। ओके, सो अब यहाँ पे यार देखो, ये सब कुछ करने के बाद ना आपके पास सिंपली क्या आता जाएगा, आइकन्स आते जाएंगे, यहाँ पे बटन आते जाएंगे। आप बस मेरे साथ HTML करते रहो, CSS में आपको सारी एकदम स्टार्टिंग से प्रीव्यू देख लेके चलूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डिव है, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ पे आने के बाद बना देना एक प्राइसिंग कार्ड, यहाँ कह देना कि फीचर, ठीक है, प्राइसिंग कार्ड फीचर। यहाँ पर ऐसे लगा देना, फीचर्स कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइसिंग कार्ड, हमने यहाँ पे क्या बनाया यार, रुको, हमने यहाँ पे बनाया प्राइसिंग फीचर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या कि यार रुको, एक मिनट, एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या किया, प्राइसिंग बनाया, ठीक है, BTN सेकेंडरी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करो, ये डिव है, ठीक है। यहाँ से आप बाहर, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना आके डॉट प्राइसिंग कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कह देना फीचर्ड, और एंटर मार देना। इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके डॉट पॉपुलर, ठीक है, डॉट पॉपुलर। यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना आके बैज, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि पॉपुलर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एक H3 लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ आके प्रो। ओके, सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि डॉट प्राइस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, $29, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक स्पैन टैग लगाऊंगा, कहूँगा स्लैश MO, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डॉट प्राइसिंग, ठीक है, डॉट प्राइसिंग फीचर्स, ठीक है, डॉट प्राइसिंग। यहाँ पे आने पर क्या कहते हैं ना, फीचर्स, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या देना आके यहाँ पे लगेंगे 4 LI, ठीक है। और एक में आएगा यहाँ पे आके एडवांस्ड, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ आके फीचर्स, ओके। अच्छा, एडवांस फीचर्स, और एडवांस के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ फिर आके अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पायरोरिटी, ठीक है, पायरोरिटी। यहाँ पे आने पर कहता हूँ स्पोर्ट, ठीक है। एंड पायरोरिटी स्पोर्ट के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टीम कोलैबोरेशन, ओके, कोलैबोरेशन। यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, कोलैब, ठीक है, रुको, कोलैबोरेशन, ठीक है, RATION, सिंपल भाई, ठीक है। अच्छा यार, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ की है कि मैंने ना जो प्राइसिंग फीचर है इसके लिए एक डिव बना दी, ठीक है। आप एक काम कर लो, इसके लिए एक UL बना दो, ठीक है, UL बना दो यहाँ पे, ठीक है। अब UL बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आके के बटन बनाना, ठीक है, जिससे क्लास दे देना आके BTN, ठीक है, कहना आके यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है, BTN प्राइमरी। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि गेट स्टार्टेड, ठीक है, गेट स्टार्टेड।
ओके, अब ये डिव है, ठीक है। मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे आने पर क्या करूँगा, डॉट प्राइसिंग कार्ड, ठीक है। जो प्राइसिंग कार्ड है, अब यहाँ पे आने के बाद एक H3 बनाऊँगा और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर प्राइस, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आखिर डॉट प्राइस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कस्टम, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि प्राइसिंग फीचर्स, ठीक है, प्राइसिंग फीचर्स। और यहाँ पे ये जो यूएल है ना, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एल आई यहाँ पे आने के बाद 4 बनाऊँगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ एल ऑल प्रो, ठीक है, ऑल प्रो फीचर्स, ठीक है, ऑल प्रो फीचर्स। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड यहाँ पे कहता हूँ आके इंफ्रा स्ट्रक्चर, ओके, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड फिर मैं कहता हूँ कि यार 24/7 प्रीमियम, ठीक है, स्पॉट, ओके, स्पॉट। एंड लास्ट के अंदर मैं कहता हूँ कि कस्टम, ठीक है, कस्टम यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा आपके सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये एल आई है, ये यू एल है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि बी टी एन सेकेंडरी, ठीक है, बी टी एन सेकेंडरी। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सेल्स, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पे आने के बाद ये 2 डिब्बे ये सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इस सब के बाद ना यहाँ पे अपनी वेबसाइट को इस तरीके की लग रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा मैं, डॉट टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, डॉट टेस्टिमोनियल्स। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि H2 बना लो, ठीक है। H2 बनाने के बाद एक क्लास यहाँ पे दे दो आके सेक्शन टाइटल करके, ठीक है, सेक्शन टाइटल। एंड यहाँ मैं क्या कहता हूँ आके ट्रस्टेड बाय, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद एक्सपैंड टैग लगाता हूँ और मैं यहाँ लिखूंगा कि डेवलपर्स, ठीक है। अच्छा, काफ़ी जो फेक वेबसाइट होती हैं उसमें भी ऐसे कुछ लिख देते हैं। यार कोड तो उसका खुद करना है ना, एडिट आप जब मर्जी कर सकते हो। तो हर किसी के वेबसाइट पे यूआई पे ध्यान नहीं देना, उनके रिजल्ट्स पे ध्यान देना होता है, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है स्पॉटेड बाय गूगल, यार ये जेन्युइन है, स्कैम एडवाइजर तक जाना वो प्रेफर नहीं करते फिर, ठीक है। और बाद में पता ही है यार क्या होता है। तो सारी पहले अपनी रिसर्च करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने बाद क्या करना कि टेस्टिमोनियल, ठीक है। मैं यहाँ पे आने बाद क्या कहता हूँ कि कैरोसेल, ठीक है। अच्छा, टेस्टिमोनियल कैरोसेल। और मैं यहाँ पे आने बाद क्या कहूँगा कि टेस्टिमोनियल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट टेस्टिमोनियल, ठीक है, कंटेंट, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने बाद कहूँगा अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग ट्रांसफॉर्म्ड आवर डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट, यार आई नो उसके स्पेलिंग आते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके वर्क फ्लो, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट यूज टू टेक, ठीक है, वीक्स नाउ टेक्स डेज, ओके। बस सिंपल ये चीज़ कह देना, तारीफें कर देना यार मेरी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे ये डिव है, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे इस डिव से आने के बाद बाहर क्या कहूँगा, आके कहता हूँ टेस्टिमोनियल, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, ऑथर, ठीक है, टेस्टिमोनियल ऑथर। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, आके ऑथर नेम, ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि मैं ही ऑथर हूँ तो मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिखूंगा। मैं कहता हूँ कि तलहा शौकत, ठीक है। अब इस वेबसाइट का मैं ऑथर हूँ, आई नो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे कि पीछे आ, सारा कुछ है, ठीक है। तो वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऑथर, वेबसाइट के ऑथर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑथर बात हो रही है कंपनी की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ऑथर टाइटल, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ भी कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि सीईओ, ठीक है, सीईओ। और मैं कहता हूँ अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग। भाई मैं ही सीईओ हूँ अप्रोक्स कोडिंग का, ठीक है। एक्चुअली हम एज अ कंपनी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब
वो कंपनी नहीं जैसे आप सोच रहे हो कि कितनी बड़ी कंपनी होगी, वैसे नहीं, स्मॉल सिंपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने की है कि यहाँ पे आने के बाद मैंने डिव बना दिया, ठीक है, इसे एक सेक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जब आप इसे सेक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे कि ऑथर ये लिखने के बाद ना, ये वाला ऑथर लिखने के बाद के CEO, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो डिव है, ठीक है। अब दो डिव के बाद यहाँ पे एक ये डिव है, यहाँ पे एक सेक्शन है, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद एक और सेक्शन बना लेना, जिसे क्लास दे देना कि CTA, ठीक है, और एंटर मार देना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद H2 लिखना और लिख देना कि रेडी टू बिल्ड, ठीक है, रेडी टू बिल्ड फ्यूचर, क्या फ्यूचर बनाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे P टैग लिख देना और मैं कहता हूँ कि जॉइन थाउजेंड ऑफ डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर्स ऑलरेडी, ठीक है, एक मिनट रुको ज़रा, डेवलपर्स ऑलरेडी क्रिएटिंग अमेज्ड थिंग्स विद अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद एक P टैग ये रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि बटन बना लो, ठीक है, एक क्लास देना के BTN, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ प्राइमरी, ठीक है, BTN प्राइमरी, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि BTN लार्ज, ठीक है। अच्छा, BTN प्राइमरी, BTN लार्ज, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके स्टार्ट, ठीक है, योर फ्री ट्रायल, ठीक है, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। अच्छा, अब ये बटन बन चुका है, ठीक है। सो बटन के बाद यहाँ पे एक सेक्शन है आपके पास, ठीक है, सेक्शन के बाद आपके पास मेन है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना मेन खत्म हो रहा है, ठीक है, ये देखो फिलहाल कुछ इस तरीके का लग रहा है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना आप एक फुटर हम बनाएंगे, छोटा सा ही फुटर है, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फुटर मैं कहूँगा कि कंटेंट, ठीक है, और मैं यहाँ फिर कहता हूँ कि फुटर लोगो, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आयरन, ठीक है, आयरन नहीं यार, अप्रोक्स, सॉरी, मेरे दिमाग में वो आयरन कोडिंग वाला चैनल चल रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने आयरन लिख दिया यहाँ पे। लिटरली यार क्या मैं कहता हूँ बंदे का काम है यार, ठीक है, आई एम वेरी इम्प्रेस बाय हिज वर्क। ओके, सो यहाँ पे आयरन कोडिंग ये चीज़ रहेगी, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि फुटर लिंक्स, ठीक है, यहाँ पे आने पर कहता हूँ फुटर लिंक्स, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि लिंक्स कॉलम, ठीक है, लिंक्स में यहाँ पे लिंक्स नहीं लिंक कहता हूँ, ठीक है, लिंक। ओके, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कॉलम, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा H4, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा भाई 3 एंकर टैग लगाने हैं, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये तीनों यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हैश टैग लगाऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर आने के बाद लिखता हूँ मैं फीचर्स, ठीक है, फीचर्स। अब फीचर पहली दफ़ा में लिखने के बाद दूसरी में लिख देना आके प्राइसिंग, ठीक है, थर्ड में आके लिख देना शोकेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बाहर आना यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिंक कॉलम है, ठीक है, यहाँ से आना, कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। अब यहाँ पे रुको ज़रा, कंट्रोल C करो एक दफ़ा। अच्छा, ये जो लिंक्स कॉलम्स है दोबारा कॉपी करो, पेस्ट करो, क्योंकि पहले फुटर लिंक्स की पूरी डिब आ गई थी साथ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या लिखना, आके लिख देना रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज कहने के बाद अब यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। बाय द वे यार, आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ा करो, आपको काफ़ी कुछ कोडिंग की नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना कि लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ नई नई लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से उनको इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री से आ रही है, उनको पता लगता है हाँ भाई इस दौर के अंदर ये चीज़ आई थी, ये चीज़ पॉसिबल हो गई थी, अगर ये चीज़ पॉसिबल है हम इस पॉसिबल चीज़ से ये कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर नई नई चीज़ें लेके आते हैं। तो बिल्कुल आप भी इसी तरीके से किया करो यार, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा करो, गूगल पे सर्च करो यार कि विकीपीडिया वगैरह काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कंपनी, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि अबाउट, ठीक है,
और अबाउट के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कैरियर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो आफ्टर दिस यहाँ पे अपने पास ये देखो ये दो डिव हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाना बाहर, ठीक है। और डॉट फुटर यहाँ पे आने के बाद बना देना एक सोशल, ठीक है। डॉट फुटर सोशल। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि मुझे ना यहाँ पे आने के बाद 4 यहाँ पे एंकर टैग्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 4 यहाँ पे आके ये एंकर टैग्स हैं इन्हें डाउन ले आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ हैशटैग लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ आई क्लास, ठीक है। मैं कहता हूँ FAB, ठीक है, FA। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ गिटहब, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट में आने के बाद मैं कहूँगा कि ट्विटर, ठीक है। ट्विटर, गिटहब। गिटहब के बाद मैं कहता हूँ डिस्कॉर्ड। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ यूट्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो डिव रहेंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि डॉट फुटर, मैं यहाँ पे कहूँगा कि बॉटम, ठीक है। जो फुटर बॉटम है, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि डॉट कॉपी राइट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहना एंड कॉपी, ठीक है। एंड कॉपी। और 2025, ठीक है, प्रोक्स कोडिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ ऑल, ठीक है, राइट्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ रिजर्व्ड, ठीक है। और राइट्स रिजर्व्ड। और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट लीगल लिंक्स, ठीक है। लीगल लिंक्स यहाँ पे आने के बाद मैं 3 एंकर टैग लगाऊंगा, ठीक है। और मैं इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाउन ले आऊँगा। ओके, सो डाउन लेने आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हैशटैग, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि प्राइवेसी, ठीक है, पॉलिसी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी। एंड प्राइवेसी पॉलिसी के बाद कहूँगा कि टर्म्स, ठीक है, ऑफ, यहाँ पे कहता हूँ आके सर्विसेज, ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि कुकीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दो डिव हैं, ये फुटर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यार क्या है यहाँ पे सिंपली लिख देना कि स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है। एंड यहाँ का देना स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट SRC क्यों लिख रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी GSAP एनिमेशन देना चाहते हो, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मेरा उस GSAP एनिमेशन पे कम ध्यान है, जबकि मेरा ध्यान है कि हम किस तरीके से इस वेबसाइट को अच्छा बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना HTML कवर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। तो चलते हैं यार अब अपनी CSS की तरफ। तो यहाँ पे आ चुका हूँ अपने CSS पर। देखो यहाँ पे मैंने कुछ रूट बना लिए हैं, मतलब कि वेरिएबल्स बना लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख के बना लेना, ठीक है। मार्जिन पैडिंग 0 की है, जिससे रीसेट हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। बॉडी के अंदर HTML के अंदर हाइट 100% ओवरफ्लो एक्सीडेंट कर दिया है। स्क्रॉल बिहेवियर को स्मूथ कर दिया। बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इसे ब्लैक कर दिया, कलर वाइट कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है, लाइन हाइट दे दी, सिंपल, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दिस ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। सारा जो काम है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। अच्छा, और फ़ॉन्ट फैमिली भी देख लो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। अच्छा, सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो कहूँगा आके डॉट बैकग्राउंड, ठीक है। अच्छा, जो बैकग्राउंड है अपना, ठीक है, मान के चलो कि जो बैकग्राउंड है अपना क्या हो जाए वो, मैं कहता हूँ कि पोजीशन जो है ना उसकी वो हो जाए यहाँ पे फिक्स, ठीक है। टॉप से वो यहाँ पे हो जाए 0, ठीक है। लेफ्ट से हो जाए वो यहाँ पे आके 0। ये लेफ्ट ऐड ही नहीं हुआ क्या, लेफ्ट से हो जाए यहाँ पे 0, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कहता हूँ कि जो विड्थ रहेगी ना बैकग्राउंड की वो पूरी हो जाए 100%, ठीक है। हाइट जो रहेगी वो भी हो जाए यहाँ पे 100%, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वो ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, स्केल, ठीक है, 1.2, ठीक है, जो बैकग्राउंड है। जी इंडेक्स मैं यहाँ पे देता हूँ -1 एंड ओपेसिटी यहाँ पे देता हूँ आके मैं 0.8, ठीक है। आफ्टर दिस आप यहाँ पे आना और ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, देखो, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ पहले ऐसा था, ठीक है, कि ये
जो पोजीशन है इसकी फिक्स नहीं थी, ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसे कहा फिक्स्ड, ठीक है, और फिर जब मैंने कहा कि जी इंडेक्स -1, तो ये देखो ये अब नीचे जाएगा ना, जब ये सारी चीज़ें बनेंगी तो आप फिर पता लगेगा जी इंडेक्स प्रॉपरली दिया क्यों था। विड्थ 100 कर दी, हाइट 100 कर दी, ट्रांसफॉर्म स्केल दे दिया से 1.2, ठीक है, और ओपेसिटी दे दी थोड़ी सी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर नैप बार, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट नैप बार, ठीक है। नैप बार के अंदर तो डिस्प्ले दूंगा मैं फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर रहेगा कि स्पेस बिटवीन, ठीक है, और अलाइन आइटम्स यहाँ पर रहेगा सेंटर, ठीक है, और हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगी 100 पिक्सल, ठीक है, और पैडिंग में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 0 and 5%, ठीक है, और बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है, बैकड्रॉप फिल्टर, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि ब्लर, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहूँगा यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और मैं कहता हूँ RGBA, ठीक है, 0, और यहाँ पे आने पर मैं क्या कहूँगा कि 0 0 और 0.5, ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ फिक्स, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ 100% एंड जी इंडेक्स दूंगा यहाँ पे आके 100, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, ये नैप बार आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, अभी बस लाइन वगैरह कर लिए सब कुछ। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट लोगो, ठीक है। फॉन्ट साइज जो रहेगा ना लोगो का, जो कि मेरा लोगो है प्रोक्स कोडिंग, ठीक है, तो उसका जो फॉन्ट साइज रहेगा वो 2 का रहेगा। वेरिएबल मैंने जो एक वेरिएबल बनाया है प्राइमरी, ये कलर आ गया, प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है, उसे यहाँ पे लगाऊंगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक वेबकिट लगाऊंगा, ठीक है, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, और यहाँ पे रखूंगा इसे टेक्स्ट। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद एक वेबकिट लगाऊंगा जो होगा टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, टेक्स्ट फिल कलर, और मैं यहाँ पे इसे क्या रखूंगा ट्रांसपेरेंट। एंड देन मैं यहाँ पे आके फॉन्ट वेट दे दूंगा इसे 700 का। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। ये देखो प्रोक्स कोडिंग, तो यहाँ पे अपना एक लोगो आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने का मैं क्या करता हूँ, जो लोगो है और जो उसका स्पैन है, ठीक है, स्पैन के अंदर क्या है कोडिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर यहाँ पे रहेगा वाइट। तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पसंद, ठीक है, तो आप, मैं कहूँगा कि इसे स्किप कर दो, इसी तरीके का रहने दो, ठीक है, लेकिन मैं तो यही करूँगा, ठीक है, मुझे ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग ये कहाँ गई, ये रही, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट मेन्यू, ठीक है, डॉट मेन्यू, और जो मेन्यू है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके डिस्प्ले देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है, और लाइन आइटम्स मैं दूंगा सेंटर, लाइन आइटम में देता हूँ सेंटर, लिस्ट स्टाइल यहाँ पे कहूँगा कि नन, ठीक है, और गैप में मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि 40 पिक्सल, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। ओके, गैप भी सब में आ गया। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट मेन्यू है जो उसका एल आई है, ठीक है। अब एल आई के अंदर जो कुछ भी है उसके फ़ॉन्ट साइज रहेगा 1 rem, ठीक है। ट्रांजिशन दूंगा मैं 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। कर्सर उन पे आएगा पॉइंटर, एंड देन फॉन्ट वेट जो उनका रहेगा वो रहेगा 500, ठीक है, और 500 के बाद पोजीशन वो रहेगी रिलेटिव, ठीक है, ताकि वो उसके रिलेटिवली मूव करते रहें, ठीक है। अभी आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कर्सर यहाँ पे पॉइंटर हो चुका है, ठीक है। अभी आगे हम और काम करेंगे इसका, ठीक है, फिक्र ना करो। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसे करो कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आओ पेस्ट करो, यहाँ पे एक सूडो एलिमेंट होता है आफ्टर नाम से, ठीक है, आप वो लगा दो एक सूडो एलिमेंट, और यहाँ पे कोलन कोलन आफ्टर आता है, ठीक है। तो एक सूडो एलिमेंट लगाने के बाद मैं कहता हूँ कि कंटेंट बनाओ, ऐसे ही खाली छोड़ दो, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कह देना एब्सोल्यूट, ठीक है, विड्थ यहाँ दे देना आके 0, ठीक है, और हाइट यहाँ दे देना आके 2 पिक्सल, एंड देन यहाँ पे बॉटम दे देना आके -5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और लेफ्ट से यहाँ कर देना आके 0, और इसके बाद बैकग्राउंड दे देना यहाँ पे आके वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, और यहाँ पे आने पर कहना कि प्राइमरी, यार अगेन कलर आ गया, प्राइमरी ग्रेडियंट देना यार, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि ट्रांजिशन, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ विड्थ, ठीक है, और 0.3 सेकंड की ट्रांजिशन देनी है विड्थ पे, ठीक है। ओके, सो अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा कि एक और कोलन लगा लो एल आई के बाद, और यहाँ लिख देना होवर, ठीक है, और फिर लिख देना कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें रहेंगी,
विड्थ मैं यहाँ पे कहता हूँ रहेगी 100%। तो इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये तो फैक्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बनाया है, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखो, बहुत ही कमाल का क्लोन बनाया है पोर्टफोलियो वेबसाइट का, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। तो देखना ज़रूर, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो बैकग्राउंड है ना, और रुको ज़रा, जो क्या है बैकग्राउंड है, मैं कहता हूँ आके वेरिएबल प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ आके कि वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट btn1, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने बाद कहता हूँ कि कलर वाइट, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके 12 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना आके 40 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे दे देना आके बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। एंड देन यहाँ पे बॉर्डर दे देना यहाँ पे आके बॉर्डर दे देना यहाँ पे आके नन, ठीक है। अच्छा, और बैकग्राउंड यहाँ पे आने पर कहते हैं ना वेरिएबल प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने पर क्या कहना कि ट्रांजिशन दे देना 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। और फॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके बोल्ड। एंड कर्सर यहाँ पे दे देना आके पॉइंटर, ठीक है। और फिर फ़ॉन्ट फैमिली काम करना है यहाँ पे ऊपर है जो अपनी ये फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है। तो आप सिंपली आके इसे कॉपी कर लो यहाँ तक, ठीक है। कॉपी कर लो और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली ये, और आगे लिख देना सैंस सेरिफ, ठीक है। डॉट नहीं, कॉमा लगा के लिखना, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे रहेगा अपर केस, ठीक है। अपर केस के अंदर कन्वर्ट होंगे, लेटर स्पेसिंग इनके अंदर रहेगी 1 पिक्सल, ठीक है। सो BTN ये चीज़ रहेगी, ठीक है। ये देखो आ गया प्रॉक्स कोडिंग, होम फीचर, शो केस, प्राइसिंग अबाउट, गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट btn1 है जो, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे करना है इस पर होवर, ठीक है। अब जब इस पर होवर हो तो क्या हो, मैं कहता हूँ जो ट्रांसफॉर्म है ना इसका स्केल वो हो जाए 1.05, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अप। और बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके 0 0 मैं कहता हूँ 20 पिक्सल RGBA। और मैं कहता हूँ आके 110 टैब दोबारा कर देना 0, और टैब दोबारा कर देना 255, टैब दोबारा कर देना आके 0.5, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का रहेगा, ये देखो, ठीक है। एकदम ग्लोइंग सा लग रहा है, ठीक है। सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं आप कहता हूँ कि जो मेन कंटेंट है, ठीक है, मेन कंटेंट, ठीक है। तो पैडिंग इसमें क्या देनी है, मुझे टॉप देनी है, ठीक है। पैडिंग टॉप मैं दूंगा 120 पिक्सल, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जो सेक्शन है, ठीक है। अब सेक्शन जितने भी सेक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि पैडिंग यहाँ पे कहता हूँ 80 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा 5% रहेगी, ठीक है। मिनिमम हाइट, ठीक है, मिनिमम हाइट रहेगी 100 VH, ठीक है। डिस्प्ले दे दूंगा कि फ्लैक्स, ताकि सारे सेक्शन एक फ्लैक्स बॉक्स बन जाए। फ्लैक्स डायरेक्शन कहूँगा कि अभी के लिए देखो कुछ इस तरह है, जैसे कॉलम कहूँगा, वेयर इज द कॉलम यार, जैसे ही कॉलम कहूँगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो बेसिकली यार क्या होता है ना कि डिस्प्ले फ्लैक्स ने तो वो रो के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फ्लैक्स को बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते तो हम कर सकते हैं यार, कॉलम में कर सकते हैं, रो में कर सकते हैं, रो रिवर्स में कर सकते हैं, कॉलम रिवर्स भी आई थिंक होता है, ठीक है। सब में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि सेक्शन टाइटल, ठीक है, डॉट सेक्शन टाइटल, ठीक है, जो हमने H2 के अंदर बहुत से सेक्शंस के अंदर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ 3.5 REM। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ मार्जिन बॉटम रहेगा क्या 60 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर रहेगा सेंटर, ठीक है। और मैं कहता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आपको पता है यार, हम अगर अपर केस कर देते हैं तो कैपिटल लेटर्स में आ जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे दूंगा कि मैं वेरिएबल, ठीक है, प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है। एक बैकग्राउंड दे दिया। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि वेबकिट, ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ आके कि वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा ट्रांसपेरेंट। और पोजीशन यहाँ पे दूंगा आके रिलेटिव, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, देखो नीचे आके, ठीक है। अभी अभी के लिए कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन टाइटल है उससे तो कहा हमने ये चीज़ें, और यहाँ से अब बाद कॉपी कर लेना से, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, मैं कहूँगा जो इसका स्पैन है, ठीक है,
अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेरिएबल सेकेंडरी कलर, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे पावरफुल फीचर्स, ठीक है, पावर शो केस प्राइसिंग, ठीक है। यहाँ पे फीचर्स के स्पेलिंग गलत हैं तो आप इसे ठीक कर सकते हो। यहाँ पे वेर इज आवर फीचर्स, कहाँ लिखा है फीचर्स, ये रहे, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे यू कर देना, पावरफुल फीचर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लेंगे, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ हीरो सेक्शन की बारी है, ठीक है। मैं कहता हूँ डॉट हीरो, ठीक है। तो डिस्प्ले यहाँ पे दे दो आके, डिस्प्ले दे दो यहाँ पे आके फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ दे देना कि स्पेस बिटवीन, तो होगा क्या यार, डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड हो जाएगी हीरो के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हीरो कंटेंट को स्टाइल दे के, ठीक है। तो हीरो कंटेंट जैसे स्टाइल दिया मैंने, यहाँ पे आने बाद कहता हूँ कि मैक्स विड्थ यानी मैक्सिमम विड्थ इसकी रहेगी 800 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन 0 रहेगा और ऑटो रहेगा, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर कर देना, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, ये चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट हीरो टाइटल, ठीक है, डॉट हीरो टाइटल। और जो हीरो टाइटल है यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ क्या रहेगा, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट 4.5, ठीक है, आरईएम, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लाइन हाइट कहूँगा कि 1.1 और मार्जिन बॉटम यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि 30 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड दूंगा यहाँ पे आके वेरिएबल, ठीक है। और कहता हूँ आके प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके वेबकिट, ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप यहाँ कहता हूँ आके टेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने बाद क्या कहता हूँ ट्रांसपेरेंट एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे दूंगा आके अपर केस, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, बिल्ड अ फ्यूचर विद कोड, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं हुई, अभी हम इसे और थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। हीरो टाइटल जो है इसका स्पैन भी तो है ना, तो जो इसका स्पैन है यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, वेरिएबल सेकेंडरी कलर। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से लगेगा, बिल्ड अ फ्यूचर विद कोड, ठीक है। तो अब प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब जो इसके हीरो मैं कहता हूँ सब टाइटल है, मतलब कि जो इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन सी आ रही है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये वाली, ठीक है, ये नीचे। तो सब टाइटल के अंदर मैं अगर इसे आकर कहूँ कि डिस्प्ले भाई रहेगा फ्लेक्स, ठीक है, गैप यहाँ पे रहेगा 20 पिक्सल, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा सेंटर। तो ये अभी कुछ ऐसा है, ठीक है, रुको ज़रा, या फिर मैंने इसे गलत नोटिस किया है, चलो आगे देखते हैं यार, इसे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट बी टी एन प्राइमरी, ठीक है, डॉट बी टी एन प्राइमरी। और जो डॉट बी टी एन यहाँ पे क्या है सेकेंडरी, ठीक है, क्लासेस। सो क्या करो कि पैडिंग दे देना यहाँ पे आके, रुको ज़रा, पैडिंग दे देना आके 15 पिक्सल और दे देना आके 40 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, 15 पिक्सल 40 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस दे देना आके 30 पिक्सल। और मैं यहाँ पे बॉर्डर को यहाँ पे क्या करता हूँ आके नन, ठीक है, बॉर्डर रहेगा नन। फॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगा बोल्ड। और कर्सर यहाँ पे आने के बाद कर देना पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना कि ये जो फॉन्ट फैमिली यहाँ से आना से कॉपी कर लेना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ दे देना आके अपर केस, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग दे देना आके 1 पिक्सल। और फिर इसके बाद ट्रांजिशन दे देना आके, ठीक है, क्या ना ऑल। और 0.3 सेकेंड्स, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ हुआ क्यों नहीं, होना तो चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं अपनी रुको ज़रा यार, देखो यही तो है बी टी एन प्राइमरी डॉट बी टी एन प्राइमरी डॉट बी टी एन सेकेंडरी, वाई रुको ज़रा, यहाँ फिर अभी मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो देखते हैं यार इसमें सी एस एस अप्लाई हुई कि नहीं हुई। तो एक काम करो, यहाँ पे सिंपल अकेले आके क्या देना बी टी एन प्राइमरी, ठीक है, बैकग्राउंड देना क्या ना आके वेरिएबल प्राइमरी ग्रेडियंट। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे दे देना आके कलर, ठीक है, दे देना आके वाइट।
तो ये हुआ तो यार ये हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये देखना है कि ये क्यों नहीं हुआ। तो बीडीएन हमने कहा कि डॉट बीडीएन प्राइमरी, डॉट बीडीएन प्राइमरी, ठीक है। और ये इस वजह से नहीं हुआ, कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है। तो कॉमा लगाना मत भूलना किसी भी हाल में, चाहे जो मर्जी हो जाए। और चाहो तो इसे बढ़ा दो, अ, या उतना ही रहने दो जितना था, ठीक है। और ठीक है यार, ये चीज़ें इस तरह, वाच डेमो फ्री ट्रायल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, बीटीएन प्राइमरी तो हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि जो बीटीएन प्राइमरी है, जब मैं उस पर क्या करूँ, होवर करूँ, ठीक है। होवर करूँ तो क्या होना चाहिए, होवर करूँ तो जो ट्रांसफॉर्म है मैं कहता हूँ ट्रांसलेट वाई, ठीक है, -5 पिक्सल, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो दूंगा आके 0 10 पिक्सल, कहूँगा RGBA, ठीक है। RGBA यहाँ पे कहता हूँ आके 110, ठीक है। और कहूँगा आके 0, और फिर कहता हूँ आके 255, और कहता हूँ आके 0.3, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है अभी के लिए। ट्रांसलेट वाई और 110 0 255 और 0.3, तो ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर लो यार, मुझे मुझे सुकून नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर लेना कि इसे कह देना कि 25, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे नहीं, इसे 15 ही रहने दो यार। थोड़ा सा ना इसके अंदर मार्जिन टॉप अगर ऐड हो सकता है क्या, हमें देखना पड़ेगा एक दफ़ा। तो 10 पिक्सल अगर दूं मैं इसे, तो हाँ ये देखो, थोड़ा सा ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। इतना अच्छा भी लग रहा है यार, वो ज़्यादा ही साथ था, ठीक है। सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो BDN सेकेंडरी है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करता हूँ आके, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे BDN सेकेंडरी के अंदर क्या करता हूँ, ठीक है, कि बैकग्राउंड क्या रहेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। कलर यहाँ पे क्या रहेगा, कलर यहाँ पे वाइट रहेगा। एंड बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट रहेगा, ठीक है। तो ये देखो वाच डेमो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, जो BDN कंट्री या कोलन मैं कहता हूँ आके यहाँ पे क्या रहेगा कि होवर, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि वाइट, ठीक है। अच्छा, अब वाइट करने के बाद कलर दे देना यहाँ पे आके, कलर दे देना यहाँ पे आके ब्लैक, ठीक है। तो बेसिकली ये भी कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हीरो स्टैट्स, ठीक है। हीरो स्टैट्स, ठीक है। अब जो हीरो स्टैट्स हैं इनके अंदर क्या करोगे, डिस्प्ले दे दो आके फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाइड कंटेंट दे देना आके स्पेस अराउंड, एंड मार्जिन टॉप यहाँ पे आने पर कर देना 80 पिक्सल, ठीक है। और फ्लेक्स रैप यहाँ दे देना आके रैप, ठीक है। और गैप दे देना यहाँ पे आके 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट स्टैट, ठीक है, डॉट स्टैट आइटम, ठीक है, डॉट स्टैट आइटम। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे दूंगा मैं सेंटर, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे दूंगा आके 30 पिक्सल। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि वेरिएबल, और यहाँ पे क्या कहूँगा कार्ड बीजी, ठीक है, कार्ड बीजी। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दूंगा आके मैं 15 पिक्सल, ठीक है। और बैक यहाँ पे कहूँगा बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ब्लर, ठीक है, 10 पिक्सल। और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, RGBA, ठीक है। अब क्या करना आके 255 टैब द्वारा कर देना 255 टैब द्वारा कर देना आके 0.1, ठीक है। सो इसके बाद क्या करता हूँ कि मैक्स विड्थ दे देना यहाँ पे आके 200 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और ट्रांजिशन दे देना यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और कहूँगा कि 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, अब कोलन दे देना यहाँ पे आके होवर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई और -10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब
ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट स्टैट, ठीक है, डॉट स्टैट नंबर, ठीक है, जो स्टैट नंबर है फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके। अच्छा बेसिकली पहले दिखा दूँ कि हुआ क्या है, ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे ओके। अच्छा अब स्टैट नंबर के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ आके मैं 2.5 REM, ठीक है। अब इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट देता हूँ आके बोल्ड, ठीक है, और बैकग्राउंड दूंगा वेरिएबल प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है, और वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और मार्जिन बॉटम दे दूंगा कि 10 पिक्सल, ओके। बैकग्राउंड क्लिप में मैंने ट्रांसपेरेंट क्यों किया, यहाँ पे मुझे करना चाहिए था टेक्स्ट, ठीक है। रुको ज़रा, टेक्स्ट, और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि वेबकिट, ठीक है, टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना आके कि ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है, और नीचे आओगे तो ये कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। सो मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और स्टैट नंबर के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, ठीक है, मैं कहता हूँ आके डॉट स्टैट, ठीक है, लेबल, डॉट स्टैट लेबल, और फॉन्ट साइज दे देना यहाँ पे आके 1 REM, ठीक है। और मैं यहाँ पे ओपेसिटी देता हूँ आके 0.8, ठीक है। अच्छा सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट फीचर्स ग्रिड, और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ ग्रिड, ठीक है। एक ग्रिड बना रहा हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को कहूँगा यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आने के बाद पहले कहता हूँ रिपीट, ठीक है। अब इसके अंदर कहता हूँ आके ऑटो फिट, ठीक है, ऑटो फिट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मिन मैक्स, ठीक है, और 300 पिक्सल, और कॉमा लगाना कर देना आके 1 FR, ठीक है। और गैप को यहाँ पे दूंगा आके 30 पिक्सल, ठीक है, और मार्जिन टॉप यहाँ पे आने पर कर देना 50 पिक्सल। तो ये देखो फीचर्स ग्रिड, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डॉट फीचर कार्ड, ठीक है। अच्छा अब डॉट फीचर जो कार्ड है बैकग्राउंड यहाँ पे आने पर कह देना वेरिएबल कार्ड BG, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे देना आके 15 पिक्सल, ठीक है, एंड पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 40 पिक्सल, एंड दे देना आके 30 पिक्सल, ठीक है। और बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है, बैकड्रॉप फिल्टर यहाँ पे कहूँगा कि ब्लर, ठीक है, कितना रहेगा 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर के अंदर मैं दे रहा हूँ इसे आके 1 पिक्सल, ठीक है। सॉलिड RGBA, ठीक है, करता हूँ आके 255, टैब वाला कर देना 255 और करता हूँ आके 0.1, ठीक है। और ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ ऑल, ठीक है, और कहूँगा कि 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या, लेकिन पहले मुझे इस पर होवर करने दो, ठीक है। अब जब मैं क्या करूँगा इस पर होवर करूँगा तो होवर पे ना क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ट्रांसलेट वाई, ठीक है, होवर होगा ट्रांसलेट वाई -10 पिक्सल, ठीक है। एंड बॉक्स शेडो जो जाएगी, ठीक है, वो जाएगी यहाँ पे 0, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल, RGBA, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा 110, ठीक है, 0, और कर देना 255, एंड फिर कर देना 0.2, ठीक है। सो ये पहले कुछ इस तरीके से था, अब ये कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, देखो ओके। सो कैसा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। अच्छा अब नीचे यहाँ पे अब हम शो केस को डिज़ाइन करेंगे। सो अब इसके बाद ना, इसके बाद यहाँ पे आने पर कह देना डॉट फीचर, ठीक है, डॉट फीचर यहाँ कह देना कि आइकन, ठीक है, डॉट फीचर आइकन। और यहाँ पे ये चीज़ कहने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, ठीक है, 2.5 यहाँ दे देना आके REM, ठीक है। और मार्जिन बॉटम दे देना आके 20 पिक्सल, एंड देन बैकग्राउंड यहाँ पे दे देना आके वेरिएबल, और दे देना आके प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है। वेबकिट
बैकग्राउंड, ठीक है, क्लिप, और यहाँ दे देना आके टेक्स्ट, ठीक है, और वेब किट यहाँ पे दे देना आके टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, और दे देना यहाँ पे आके ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब क्या करना, आके से कॉपी कर देना, ठीक है, कॉपी करना, यहाँ पे आके पेस्ट करना, और यहाँ पे आएगा क्या, H3, ठीक है, और फॉन्ट साइज दे देना आके 1.5 REM, ठीक है, और मार्जिन बॉटम दे देना आके 15 पिक्सल, ठीक है। तो इससे होगा क्या फीचर आइकन से, कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आओ नीचे, तो अभी ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ठीक है, मैं आपको देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो बाय द वे ये स्टिकी नैप बार है, ठीक है, ये देखो फीचर आइकन, तो मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ यार, ये ऊपर है, मेरी याद भूल गया था कहाँ पे है। ये देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। सो फीचर्स आइकन तो यहाँ पे किए हैं, उसके H3 को भी यहाँ पे देख लिया है। अब फीचर कार्ड को मैं क्या करता हूँ कि जो उसका P है, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, ठीक है, रहेगी 0.8, ठीक है, और इसके बाद लाइन हाइट रहेगी, ठीक है, 1.6, एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। अच्छा, सो अच्छा, अब यहाँ पे शोकेस कंटेनर पे चलते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट शोकेस, ठीक है, और यहाँ पे आने पे कहता हूँ कंटेनर, ठीक है, डॉट शोकेस कंटेनर। डिस्प्ले यहाँ पे दूंगा आके मैं, डिस्प्ले यहाँ पे क्या दूंगा आके मैं, फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अलाइन आइटम्स देता हूँ मैं सेंटर, और इसके बाद गैप दूंगा यहाँ पे आके 50 पिक्सल, और मार्जिन टॉप, और यहाँ पे कहता हूँ आके मैं 50 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से पेस्ट करना, कह देना जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब फ्लेक्स यहाँ पे आने के बाद कर देना 1। सो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। कॉपी करना है इसे यहाँ से आके, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है, और H3, ठीक है, और H3 को मैं क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ दे देना 2 REM, ठीक है, एंड मार्जिन बॉटम दे देना आके 20 पिक्सल, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैं इसलिए आपको अभी नहीं दिखा रहा, मैं आपको फाइनल एक दफ़ा दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, जो उसका P है, ठीक है, मार्जिन बॉटम क्या करो 30 पिक्सल दे दो, ठीक है। ओपेसिटी यहाँ पे क्या करो आके 0 पॉइंट यहाँ दे देना आके 9, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है, शो केस, व्यू आर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड दिस, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, शो केस गैलरी, ठीक है, अब मैं ऐसे कॉपी करता हूँ आके, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि गैलरी, ठीक है, फ्लेक्स यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 1, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना ग्रिड, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 2, और फिर यहाँ कर देना कि 1 FR, और गैप यहाँ पे दे देना कि 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे कि डॉट यहाँ दे देना कि गैलरी आइटम, ठीक है, डॉट गैलरी आइटम, और गैलरी आइटम के अंदर मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड, ठीक है, वेरिएबल कार्ड BG, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस दे देना यहाँ पे आके 10 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ दे देना आके एस्पेक्ट रेशो, ठीक है, 1/1, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है, बैकड्रॉप फिल्टर, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ब्लर, ठीक है, 10 पिक्सल, और बॉर्डर दे देना आके 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, RGBA, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि 255 255 255, और कह देना कि 0.1, ठीक है, और ट्रांजिशन दे देना आके ऑल, एंड दे देना यहाँ पे आके 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। आप गैलरी आइटम को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, मुझे सॉरी मेरी याद भूल गया था। तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई कंटेंट ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं यार, गैलरी आइटम मैं कहाँ से लाऊं। मैं ढूंढा, लेकिन मुझे कोई वैसी ही नहीं मिली कि जो मैच करे, या सारी मिसमैच कर रही थी, ठीक है। तो फिर आप खुद से यहाँ पे देख के लगा सकते हो, ठीक है, कोई टेक्स्ट लगा देना, कोई कुछ भी लगा देना, मैं लगा देना, ठीक है, नहीं तो इस तरह फिर खाली आपको पता है थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होवर,
ट्रांसफॉर्म दे देना यहाँ पे आके के स्केल दे देना आके 1.05। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्केल भी आ रहा है। ठीक है, ओके। सो आफ्टर दिस हम यहाँ पे जाएंगे प्राइसिंग सेक्शन पे। ठीक है, फिर हम जाएंगे यहाँ, फिर हम जाएंगे यहाँ, बस यानी कि ये लगा लो कि हाँ थोड़ा ही रह गया। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट प्राइसिंग यहाँ क्या है, कार्ड्स। ठीक है, जो डॉट प्राइसिंग कार्ड्स हैं डिस्प्ले, इनके अंदर क्या कर दो, फ्लेक्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट दे देना आके सेंटर, गैप दे देना यहाँ पे आके 30 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन टॉप यहाँ पे दे देना आके 50 पिक्सल, और फ्लेक्स रैप यहाँ पे कर देना आके रैप। ठीक है, अच्छा आफ्टर दिस जब हम यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट प्राइसिंग कार्ड। ठीक है, डॉट प्राइसिंग कार्ड, बैकग्राउंड यहाँ पे देना आके क्या करना, वेरिएबल कार्ड बीजी। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने पर कर देना 15 पिक्सल। ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 40 पिक्सल, और कर देना आके 15 पिक्सल। ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे मैंने ऊपर क्या किया, पैडिंग ही तो दी है यार, बॉर्डर रेडियस भी कर दिया। ठीक है, और जहाँ 15 की है यहाँ पे 30 कर देना। ठीक है, 30 पिक्सल, और फिर विड्थ दे देना आके 300 पिक्सल। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन दे देना आके सेंटर। ठीक है, और बैक ड्रॉप फिल्टर। ठीक है, बैक ड्रॉप फिल्टर यहाँ पे आने पर करना ब्लर। ठीक है, 10 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर यहाँ पे दे देना आके 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, RGBA। ठीक है, कहूँगा कि 255 यहाँ कर देना आके 0.1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि ट्रांजिशन। ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ कि 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि पोजीशन कर देना आके रिलेटिव। ठीक है, अच्छा सो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड दिस। अच्छा अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ प्राइसिंग कार्ड पे मुझे क्या करना है, मुझे प्राइसिंग कार्ड के ऊपर मुझे कॉलन देना है आके होवर। ठीक है, एंड मैं कहूँगा आके ट्रांसफॉर्म हो जाइए। ठीक है, ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे क्या रहेगा, -10 पिक्सल। ठीक है, सो ये ठीक है यहाँ पे, बट मैंने एक चीज़ नोट किया कि इसके इन दोनों के ऊपर तो ये चीज़ आई, बट इसके ऊपर क्यों नहीं आई, क्या HTML के अंदर मैंने इसे नहीं किया था। रुको ज़रा मुझे देखने दो, वेयर इज़ अवर प्राइसिंग कार्ड्स। ठीक है, ये शोकेस तो हो गया, एक ये प्राइसिंग कार्ड जिसके अंदर ये स्टार्टर आ रहा है। ठीक है, ओके, इसके बाद एक ये प्राइसिंग कार्ड यहाँ पे है जिसके अंदर प्रो, अच्छा ये आता है प्रो के अंदर। ठीक है, स्टार्टर और ये इंटरप्राइज नहीं है। ठीक है, ये आएगा प्रो के अंदर, तो प्रो के लिए हम स्टाइलिंग डिफरेंट करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आने के बाद बस फिलहाल इसे कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, कह देना डॉट फीचर। ठीक है, डॉट फीचर, और फीचर करने के बाद कह देना बॉर्डर। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, देना आके वेरिएबल, और कहना आके प्राइमरी कलर। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म देना आके कहना क्या आके ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसलेट वाई, एंड माइनस क्या कर देना आके 20 पिक्सल। ठीक है, तो अभी के लिए कुछ इस तरीके का ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है। ओके, अच्छा आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके डॉट पॉपुलर। ठीक है, बैज, डॉट पॉपुलर बैज। ठीक है, अच्छा अब मैं जब ये चीज़ कर दी है मैंने, ठीक है, तो पॉपुलर बैज के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पोजीशन मैं देता हूँ यहाँ पे आके एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप से मैं कहता हूँ क्या रहेगा, -15 पिक्सल। ठीक है, और राइट से यहाँ पे क्या रहेगा 20 पिक्सल, एंड देन इसके बाद बैकग्राउंड दे देना है यहाँ पे आके वेरिएबल प्राइमरी ग्रेडियंट। ठीक है, और कलर दे देना है यहाँ पे आके वाइट। ठीक है, वाइट। ठीक है, वीट भी नहीं है, दे देना आके वाइट। ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 5 पिक्सल 15 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस यहाँ दे देना आके 20 पिक्सल। ठीक है, और फॉन्ट साइज यहाँ कर देना आके 0.8 REM। ठीक है, अच्छा अब फॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके बोल्ड। सो ये पॉपुलर बैच तो हो गया यहाँ पे आगे। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, प्राइसिंग कार्ड का जो यहाँ पे H3 है, ठीक है। सो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 1.5 REM, ठीक है। और मार्जिन बॉटम यहाँ दे देना का 20 पिक्सल, ठीक है। सो ये फिलहाल कुछ यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉट प्राइस, ठीक है। डॉट प्राइस और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे देना चाहूँगा मैं 3 REM, ठीक है। और फॉन्ट वेट यहाँ पे देना चाहूँगा मैं आके बोल्ड। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि बैकग्राउंड यहाँ पे वेरिएबल कलर प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है। और वेब किट, ठीक है। वेब किट यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। वेब किट बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि वेब किट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है। वेब किट यहाँ पे क्या कहता हूँ आके टेक्स्ट फिल कलर, और यहाँ पे दूंगा इसे ट्रांसपेरेंट। सो यार अभी तो ये कुछ ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे ये दो चीज़ें तो आ चुकी हैं यार, बट इसे और अच्छे तरीके से आना चाहिए यार, जो मेरा मानना है, ठीक है। तो यार यहाँ पे 1 मिनट रुको ज़रा। अच्छा यार, तो मैंने ना थोड़े बहुत एकदम थोड़े बहुत यहाँ पे थोड़ा HTML के अंदर चेंज किया है, ज़्यादा नहीं यार, सिंपल लगा लो एक डिव ऊपर से नीचे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा मसला था इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों तो हो गए थे बट ये नहीं हुए थे, इनका फ़ॉन्ट ये नहीं चेंज हो रहा था। एंड स्पेशली मैंने सिंपल क्या किया, इसे भी थोड़ा सा वैसे ही कलर दे दिया, काफ़ी ओड लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यार इसमें ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हो, ठीक है, ऐसे कलर आपको पता है। एंड देन मैंने इसे ये चीज़ें दी हैं, ये तो पहले की तरह है, आप इसे चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं यार, ज़्यादा कुछ इसमें बदला नहीं है, ठीक है। बस यही कार्ड है। HTML कोड मैं आपको स्टार्टर के अंदर डाल के दे दूंगा, तो फिक्र मत करना। तो बस क्योंकि ज़्यादा इसमें मिस्टेक है नहीं, लेकिन कई लोगों का होता है ना कि यार हमें एग्जैक्ट वेबसाइट ही चाहिए, तो उनके लिए स्टार्टर के अंदर HTML का कोड होगा, कॉपी करना पेस्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आने के बाद फ़िलहाल तो प्राइस किया है ना मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं भी देख रहा था, मैंने कहा यार बदल क्यों नहीं रहा, तो वो एक था छोटी सी मिस्टेक थी, तो मैंने ठीक कर ली, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आके 1 REM, ठीक है। और ओपेसिटी यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं 0.8, ठीक है। तो ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉट प्राइसिंग यहाँ पे आने में मैं क्या कहता हूँ फीचर, ठीक है। अच्छा, डॉट प्राइसिंग यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फीचर। और मैं यहाँ पे कहता हूँ लिस्ट स्टाइल यहाँ पे कहूँगा कि नन, ठीक है। और मार्जिन बॉटम यहाँ दूंगा कि 30 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी, ठीक है, यहाँ पे कर देना कि पेस्ट, जो कहना जो उसका LI है, ठीक है। तो क्या करना कि पैडिंग दे देना कि 10 पिक्सल एंड 0, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर बॉटम दे देना आके, ठीक है। बॉर्डर बॉटम देना 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। RGBA, ठीक है, कर देना कि 255 और दे देना कि 0.1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है, कॉपी करना है इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, कहना कि कोलन लास्ट चाइल्ड, ठीक है। लास्ट चाइल्ड एंड बॉर्डर बॉटम दे देना यहाँ पे आके नन, ठीक है। अच्छा, अब सो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। प्राइसिंग फीचर एंड दिस एंड दैट, एंड नीचे आओगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। गेट स्टार्टेड दिस दिस, ठीक है, देखो। ओके, और यहाँ पे प्रो के अंदर पॉपुलर भी लिखा हुआ है। मैंने इसे कहा था लेदर से डिज़ाइन करूँगा, मगर वो डिज़ाइन हो ही नहीं रहा था बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग थिंग, तो वो मैंने ठीक कर ली, ठीक है। अच्छा यार, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट टेस्टी डॉट टेस्टी, यहाँ पे यार एक काम करो, इतना बड़ा क्यों लिखें यार हम। यहाँ पे आओ सिंपल, ठीक है। ये जो टेस्टिमोनियल कैरोसिल है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो उसे, ठीक है। कॉपी करो, यहाँ पे आओ, पेस्ट करो। और यहाँ पे यार, ओ शुक्र है भाई अंडो का ऑप्शन है।
अच्छा टेस्टिमोनियल, ठीक है, कैरोसेल, और ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अच्छा मार्जिन टॉप यहाँ दे देना आके 50 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड दे देना यहाँ पे आके वेरिएबल, वेरिएबल और कह देना आके कार्ड बीजी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि बॉर्डर रेडियस यहाँ पे करता हूँ आपको 15 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना 40 पिक्सल। और इसके बाद बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है, बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। ब्लर यहाँ पे देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि बॉर्डर दे देना, ठीक है, बॉर्डर कर देना 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और RGBA, ठीक है, और 255, ठीक है, टैब देना 255 255 और कर देना का 0.1, ठीक है। अच्छा अब मैक्स विड्थ यहाँ पे दे देना, ठीक है, मैक्स विड्थ दे देना आके 800 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट दे देना यहाँ पे आके ऑटो, ठीक है। और मार्जिन राइट दे देना यहाँ पे आके ऑटो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो जो कैरोसिल को हमने यहाँ पे सारा स्टाइल दिया है वो कुछ फिलहाल तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। कैरोसेल टेस्ट सॉरी कैरोसेल टेस्टिमोनियल कंटेंट है वो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज दे देना आके 1.2 REM, ठीक है। और फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ दे देना आके रुको ज़रा, फ़ॉन्ट स्टाइल दे देना इटैलिक, ठीक है। एंड इसके बाद मार्जिन बॉटम दे देना आके 20 पिक्सल, ठीक है। और लाइन हाइट दे देना आके 1.7, ठीक है। अच्छा अब यही चीज़ें हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा और नीचे आओगे तो देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे सारा जॉनसन आ चुका है, क्यों आ चुका है? क्या मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z किया था? हाँ मैंने किया था यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें वापस अपनी सही कंडीशन के अंदर आ गई थी। तो मैं यहाँ पे आने के बाद से दोबारा से कहूँगा कि तलहा शौकत, ठीक है, CEO अप्रोक्स कोडिंग। तो अब यहाँ पे परफेक्टली ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट टेस्टिमोनियल, ठीक है। और टेस्टिमोनियल यहाँ पे कहते ना आके ऑथर, ठीक है। अच्छा टेस्टिमोनियल ऑथर और फॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके बोल्ड। अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी कर देना, ठीक है। अच्छा कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना, कहना क्या कि डॉट टाइटल, ठीक है, ऑथर टाइटल। और ओपेसिटी यहाँ दे देना कि 0.7, ठीक है। और फॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके नॉर्मल, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है यहाँ पे आके कि .CTA, ठीक है। अच्छा टेक्स्ट लाइन यहाँ दे देना आके सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन दे देना सेंटर, ठीक है। और दे देना आके बैकग्राउंड वेरिएबल प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ दे देना आके 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे आने के बाद कर देना आके 80 पिक्सल, ठीक है। और दे देना आके 40 पिक्सल, ठीक है। अच्छा पैडिंग ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि मार्जिन 0 एंड ऑटो, ठीक है। और इसके बाद मैक्स विड्थ दे देना, ठीक है, मैक्स विड्थ यहाँ दे देना क्या कि 1000 पिक्सल, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या रहेगा कि .CTA, ठीक है। और कहना जिसका H2 है, ठीक है। और फॉन्ट साइज दे देना यहाँ पे आके 2.5 REM, ठीक है। और मार्जिन बॉटम यहाँ दे देना आके 20 पिक्सल। अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि .CTA का जो P है, ठीक है। और फॉन्ट साइज दे देना आके 1.2 REM, ठीक है। और मार्जिन टॉप दे देना आके 30 पिक्सल। और इसके बाद ओपेसिटी दे देना आके 0.9, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि .BTN, ठीक है, लार्ज, ठीक है, .BTN लार्ज। और पैडिंग देना यहाँ पे आके 20 पिक्सल, ठीक है, 60 पिक्सल। और फॉन्ट साइज दे देना यहाँ पे आके 1.2 REM, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ें तो यहाँ पे मैंने कर दी, ठीक है, BTN लार्ज वगैरह। नीचे आओगे तो आप देख लेना यार, रेडी टू बिल्ड, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल नाउ, ओके। ये कुछ इस तरीके का लगेगा तलहा को CEO ऑफ रॉक्स कोडिंग। यहाँ पे आप चाहो तो एक इमेज की जगह छोड़ लेना अपने हिसाब से रीडिज़ाइन करके, ठीक है, मैं नहीं छोड़ रहा यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट फुटर, ठीक है, डॉट फुटर
दूंगा आके यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, कहूँगा आके RGBA, ठीक है, और कहूँगा आके 0 0 0, और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ 0.8, ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके, क्या दे देना, 60% पिक्सल कर देना, ठीक है, फिर कह देना कि यहाँ पे 5% और 30 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पे दे देना कि बैकड्रॉप फिल्टर, देना कि ब्लर 10 पिक्सल, ठीक है। सो नीचे आओगे तो ये अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है, अभी नहीं कुछ नज़र आएगा, ठीक है, आगे आगे नज़र आएगा आपको फुटर। तो ये जो फुटर है, ठीक है, अब इसके अंदर कोई कंटेंट भी है, ठीक है, मैं कहता हूँ डॉट फुटर कंटेंट, ठीक है। जो फुटर कंटेंट है, क्या करो, डिस्प्ले दे दो यहाँ पे आके फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स रैप यहाँ दे देना आकर रैप, ठीक है, और गैप दे देना यहाँ पे आके 50 पिक्सल, और इसके बाद मार्जिन बॉटम यहाँ दे देना आके 40 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट फुटर लोगो, ठीक है। अच्छा, डॉट फुटर लोगो और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ दे देना आके 2 rem, ठीक है, और बैकग्राउंड यहाँ दे देना आके वेरिएबल, ठीक है, कहना आके प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है, और वेबकिट यहाँ दे देना आके वेबकिट बैकग्राउंड, ठीक है, क्लिप, और दे देना यहाँ पे आके टेक्स्ट, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना आके वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, और यहाँ दे देना आके ट्रांसपेरेंट, एंड देन यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दे देना आके बोल्ड, ठीक है, और इसके बाद फ्लेक्स यहाँ दे देना आके 1, ठीक है, और मैक्स विड्थ यहाँ दे देना आके 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना, और यहाँ पे कह देना आके स्पैन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कह देना कि वेबकिट, ठीक है, वेबकिट यहाँ दे देना कि टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, और यहाँ दे देना कि वाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि डॉट दे देना आके, डॉट दे देना आके फुटर, ठीक है, फुटर लिंक्स, और डिस्प्ले दे देना आके फ्लेक्स, फ्लेक्स यहाँ दे देना आके 2, गैप दे देना यहाँ पे आके 50 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ दे देना आके फ्लेक्स रैप को कर देना यहाँ पे आके रैप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डॉट लिंक, ठीक है, डॉट लिंक कॉलम, ठीक है। जो लिंक कॉलम है, यहाँ पे मिन विड्थ उनकी क्या रहेगी, ठीक है, मिनिमम विड्थ, ठीक है, यहाँ पे नन नहीं चाहिए हमें, 150 पिक्सल यहाँ मिनिमम इनकी रहेगी विड्थ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि डॉट लिंक कॉलम का जो क्या है H4 है, मार्जिन बॉटम दे देना आके 20 पिक्सल, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 1.2 rem, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि डॉट लिंक कॉलम का जो A है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्ले दे देना यहाँ पे आके ब्लॉक, ठीक है, और मार्जिन बॉटम दे देना आके 10 पिक्सल, और इसके बाद कलर दे देना आके RGBA, ठीक है, 255 और दे देना आके 255 और कर देना आके 0.7। अच्छा, अब टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे दे देना क्या दे देना, नन, ठीक है, और ट्रांजिशन, ठीक है, दे देना आके कलर, और 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि डॉट लिंक कॉलम्स A, और मैं कहता हूँ क्या करो, इस पर होवर करो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आके कि कलर दे देना आके कि वाइट, ठीक है, कलर दे देना वाइट। अच्छा, अब इसके बाद देखोगे नीचे आके तो ये कुछ इस तरीके के लेंगे अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके डॉट फुटर सोशल, ठीक है, जो फुटर सोशल हैं डिस्प्ले इनके अंदर ऐड कर दो फ्लेक्स, ठीक है, गैप दे दो यहाँ पे आके 20 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 1.5 rem, ठीक है, मार्जिन टॉप दे देना आके 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना कहूँगा जो इसका A है, ठीक है, कलर यहाँ दे देना आके, ठीक है, कलर दे देना आके वाइट, ठीक है, और ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन दे देना ऑल, और इसके बाद दे देना आके 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आने बाद क्या करता हूँ कि जिसका होवर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने बाद क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, और मैं यहाँ पे आने बाद कहता हूँ -5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ आके बैकग्राउंड, ठीक है, वेरिएबल प्राइमरी ग्रेडियंट, ठीक है, और वेब किट यहाँ पे देता हूँ आके बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, और टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ कि वेब किट यहाँ देता हूँ कि टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ आके ट्रांसपेरेंट, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देख लो यार एक दफ़ा, ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। अच्छा यार, इसके बाद ना आप सिंपली कर देना डॉट फुटर यहाँ दे देना आके बॉटम, ठीक है। डॉट फुटर बॉटम करने के बाद डिस्प्ले दे देना यहाँ पे आके फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ दे देना आके स्पेस बिटवीन, ठीक है, और पैडिंग टॉप दे देना यहाँ पे आके क्या दे देना 30 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर टॉप दे देना, ठीक है, बॉर्डर टॉप दे देना 1 पिक्सल सॉलिड, और दे देना कि RGBA, ठीक है, 255 और दे देना कि 0.1, ठीक है। एंड इसके बाद फ्लेक्स रैप को यहाँ पे कर देना क्या कर देना रैप, ठीक है, गैप दे देना यहाँ पे आकर 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट कॉपी राइट, ठीक है, डॉट कॉपी राइट, और कहूँगा यहाँ पे आके डॉट लीगल, ठीक है, डॉट लीगल लिंक्स, ठीक है। अच्छा, जो लीगल लिंक्स है मैं कहता हूँ आके ओपेसिटी क्या रहेगी 0.7, ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या रहेगा 0.9 REM, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना कहूँगा जो इसका ए है, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट ऐड कर दो यहाँ पे आके 20 पिक्सल, ठीक है, और क्या कर देना आके कलर, ठीक है, वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद कर देना नन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि इसे कॉपी कर देना, ठीक है, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना, और यहाँ पे कर देना आपका कॉलन होवर, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद कर देना अंडरलाइन। ओके, सो मैं इसे चाहूँ तो यार आगे से ना रिस्पॉन्सिव कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे मीडिया कवरेज इंप्लीमेंट करके ना सोर्स कोड के साथ दे दूंगा, या फिर स्टार्टर के अंदर ही दे दूंगा, या फिर अगर आप खुद भी रिस्पॉन्सिव करना चाहते हो तो कर देना। अच्छा, तो बेसिकली अब ये कैसे लगेगी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, और यार यहाँ पे ना इसे थोड़ा सा जो है मुझे, अगर मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँ, ये इसे नहीं, इस पूरी को, ठीक है, तो ये फुटर लिंक्स के अंदर आता है, ठीक है। और मैं कंसोल के अंदर आने के बाद अगर इसे कहूँ कि $0 $0 डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि मार्जिन, परसेंटेज क्यों लगा दी यार, मैंने डॉलर लगाना था, सॉरी, $0 डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट मैं कहता हूँ आके मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि क्या रहे यहाँ पे आके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट रहेगा आके 30 पिक्सल, ठीक है। तो नहीं यार, 30 इज़ नॉट इनफ, कम अज़ कम भी मुझे यहाँ पे इसे एक दफ़ा 100 तो करके देखना पड़ेगा यार, ठीक है। 100 देखते हैं तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके का लगेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसे मार्जिन लेफ्ट दे दूँ 100, ठीक है, कहाँ पे देना है इसे, मैं आपको बताता हूँ, मेरे डिव का नाम भूल गया, सॉरी। मुझे यहाँ पे देना है इसे इस पूरे सेक्शन के अंदर जो है फुटर लिंक्स, ठीक है। अच्छा, सो फुटर लिंक्स, वेयर इज़ आवर फुटर लिंक्स, ये रहा, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़े से इसे मार्जिन लेफ्ट दूंगा, और मार्जिन लेफ्ट यार मैं इसे ना कम से कम भी 200 का तो देना ही चाहूँगा एक दफ़ा, ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाएगा, हाँ ये देखो, ठीक है। तो फीचर प्राइसिंग शोकेसेस ये सब कुछ यहाँ पे यार अपने पास हो चुका है, ठीक है। एंड ये 2023 पे मत जाना, मैं 5 लिखा था, वो अंडो किया था HTML को, तो वहाँ पे 2020 फिर काफ़ी चीज़ें बदल गई यार, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये रहेगी, ठीक है।
अच्छा तो यार आप देखो ये बाकी वेबसाइट तो मैं आपको लास्ट के अंदर दिखा ही रहूँगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है ये मुझे स्क्रॉल बार अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि मेरे पास ना यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, जैसे कि रीजॉइस है मेरे पास, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये जैसे रीजॉइस है, ठीक है। तो आप एक दफ़ा यार ये जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ आ रही है मुझे, अब ये मैं इस तरह का कुछ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इतनी मेहनत करके खुद हार्ड कोड करने की बजाय अपने किसी पिछले प्रोजेक्ट से ही मैं वेयर इज माई सी एस एस ये रहा, ठीक है। मैं अपने किसी पिछले प्रोडक्ट से इसे उठाने की कोशिश करता हूँ कि शायद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली को वेब किट के ज़रिए किया होगा। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, तो एक काम करते री इमेजिन, नहीं यार कहाँ पे मिलेगा यार ये मुझे, आई थिंक मुझे यहाँ पे एक दफ़ा देखना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो सीरीज़ के अंदर, कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा मैंने, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसके अंदर भी यार नॉर्मली है ये। तो यार रुको एक मिनट ज़रा। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया सब कुछ, ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह। तो अब यहाँ पे देखो ये यहाँ से चला गया, ठीक है, चला नहीं गया यानी कि ये इधर ही है, लेकिन ये बहुत साइड पे है, ठीक है, बहुत छोटा है। आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, ये देखो स्टार्ट फ्री टाइम वॉच डेमो 24/7 एंड दिस, और यहाँ भी ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एंड शो के इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पे शो केस करवा सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये किस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, सिंपल प्राइसिंग, गेट स्टार्टेड कॉन्टैक्ट सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, ट्रस्टेड डेवलपर्स, और यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, एंड देन यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ें भी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। आज की इस वीडियो को तो इतना ही। अगर वीडियो यार आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ऐसी और भी कमाल की वेबसाइट्स देखने के लिए, ठीक है, लाइक लाजमी है, ठीक है। व्यूज़ अच्छे से भाई अच्छे होने चाहिए। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर 1.1 के प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी यार अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे लिए। एंड मैं चाहता हूँ यार हर वीडियो के अंदर ऐसा ही रिस्पॉन्स है, क्योंकि अब वेबसाइट जो हैं वो काफ़ी प्रो लेवल हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि यार मैं और भी वेबसाइट सप्लाइंग की मदद से लेके आऊँ, डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स लेके आऊँ, लैंडिंग पेजेस लेके आऊँ, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलते हैं यार अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।